क्लासेस के लिए। चलिए नमस्कार साथियों, स्टार्ट किया जाए आज आपका दूसरा पार्ट जो आपका होना है विशेषण विशेष्य का। एक पार्ट तो आपका हो लिया, ये पहला पार्ट हो गया, उसमें कई सारी बातें हो चुकी हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग या तो एक पार्ट आपका हो चुका। उसमें हमने कल आपका गुणवाचक विशेषण जो है उसके बारे में बात कर ली थी। जो तीन बचे थे, एक बचा था आपका संख्यावाचक, एक बचा था परिमाणवाचक, एक बचा था आपका सार्वनामिक विशेषण। तो वो जो तीन विशेषण जो आपके बचे हुए थे उस पर आज बात होनी है। और गुणवाचक आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप लोगों ने कल ढेर सारा अच्छी संख्या में कमेंट किए और बताया भी आपने कि अच्छे से हुआ। या थैंक यू, है ना, नमस्ते। हाँ, तो आज भी बताना है आखिरी में जाके कि क्लास कैसा रहा। कमेंट भी करना है, लाइक तो करना ही करना है, और शेयर नहीं कर रहे हो तो ये थोड़ी सी कमी है, तो ज़रा इसको ठीक कर लो। चलिए, तो क्या सब्जेक्ट आपको पता ही है कि आज जो 4 बजे आपका जो क्लास हो रहा है ये किस सब्जेक्ट का हो रहा है। तो हिंदी का हो रहा है, सबको पता है। टॉपिक कौन सा है आपका? तो आपके समीक्षा अधिकारी में जो 6 टॉपिक आने हैं उसी में आपका एक टॉपिक है विशेषण, और उसी के साथ साथ विशेष्य। बातें दोनों अलग अलग हैं। विशेषण अलग चीज होती है, विशेष्य अलग चीज होती है, लेकिन टॉपिक में दोनों का नाम साथ में लिया जाता है कि विशेषण विशेष्य। क्योंकि यदि विशेषण नहीं होगा तो यदि विशेष नहीं होगा तो विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? ठीक है, तो विशेषण विशेष टॉपिक है आपका। इसके जो 4 भेद होते हैं, उसके जो 4 भेद होते हैं उस पर बात करना है। हिंदी की सुपर क्लास, थैंक यू। चलिए, 4 भेद जो होते हैं बच्चों उस पर बात कर लेते हैं कि विशेषण के 4 भेद कौन से होते हैं। तो कल आपको बताए थे, तो नाम आपको अब तक उसके याद हो गए होंगे। विशेषण के जो 4 भेद थे उसके नाम आपको अब तक याद हो गए होंगे, और नाम भी एकदम सिंपल थे। नाम में था ही क्या कठिन। एक था आपका गुणवाचक, यानी कि जिस शब्द के द्वारा गुण का पता चले। अब ये गुण खाने वाला गुण नहीं है, ये गुण ये वाला है, तो गुणवाचक। दूसरा जो आपका भेद है इसका वो था संख्यावाचक। एक बार बता दूं, नहीं तो कई लोग तो ऐसे हुए होंगे कि रात को सोए होंगे और सोने के बाद सब सफा चट, ठीक, तो वो नहीं होना। तो एक बार आपका रिवाइज भी करा दूं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, उसके साथ साथ तीसरा आपका था बच्चों परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा था और आखिरी सार्वनामिक विशेषण। कल किसी महोदय ने कहा था, मैंने कमेंट देखे थे बाद में, कि सर सार्वनामिक विशेषण को पहले कराते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि किस विशेषण को हम पहले कराएं, किसको बाद में कराएं। राधे राधे, राधे राधे, राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, प्रेज द लॉर्ड, जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका अभिवादन स्वीकार। तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, ये 4 भेद थे आपके। और एक स्टूडेंट ने कल कहा था कि सर क्या सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा था कि संकेतवाचक कहते कहते कहीं आप ये नाम ना भूल जाना। संकेतवाचक कहते कहते कहीं आप ये नाम ना भूल जाना कि जो आपका कौन सा है सार्वनामिक विशेषण, इसको ना भूल जाना संकेतवाचक के साथ। बिना इवेंट के क्लास शुरू, इवेंट थोड़ा सा देर से बना बेटा, थोड़ा सी प्रॉब्लम आ गई थी। इवेंट मैंने कल ही भेज दिया था बनने के लिए, पर इवेंट बन नहीं पाया समय से। बट कोई नहीं, क्लास से मतलब है, इवेंट से मतलब नहीं। मैंने कल ही आपको बोल दिया था कि क्लास आपका होगा 4 बजे। क्लास आपका 4 बजे हो रहा है, कल भी आपका क्लास 4 बजे होगा। इवेंट मिले या ना मिले आपको, लेकिन इवेंट तो मिलेगा ही आपको, हर हाल में मिलेगा, है ना। थोड़ा देर से भले मिले, पर आपका इवेंट आज जल्दी बनवा दूंगा। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, और इसी को आप संकेतवाचक कहते हैं। तो संकेतवाचक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह और वह, यह 2 सर्वनाम जो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, वही यहाँ पर प्रयोग आपके होते हैं सार्वनामिक विशेषण में, कि जब विशेष से पहले आकर विशेष के क्षेत्र को सीमित कर दे तो वो हो जाता है आपका सार्वनामिक विशेषण। चलो, इस पर बात हो गई थी साथियों। गुणवाचक पर बात आपने की, मैंने कर ली थी, और आपको याद होगा कि क्या क्या बातें की थी। तो कई सारे भेद बताए थे, जल्दी से आपका मैं रिवाइज करा देता हूं ताकि फिर आगे बढ़ पाए। एक था गुणवाचक, दोषवाचक भी था, ये सब गुणवाचक के भेद थे। गुणवाचक था, दोषवाचक था, दोषवाचक के साथ साथ आपका रूपबोधक था। रूपबोधक बोल रहा हूँ वो भी सुनते रहना, जो लिखा है वो तो अलग बात।
गुणवाचक, दोषबोधक, रूपबोधक, रंगबोधक, आकार बोधक, दशा या अवस्था बोधक, स्पर्श बोधक, ये सब कल मैंने बताए थे आपको, स्पर्श बोधक, ठीक है। ये और आपका दिशा बोधक भी था, एक क्या था, तो दिशा बोधक भी था। ये सब गुणवाचक के जो उपभेद होते हैं वो हमने आपको कल बता दिए थे। और इसके अंदर चाहे जहाँ से प्रश्न आए, इसके अंदर चाहे जहाँ से प्रश्न आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दिक्कत नहीं आनी है। क्या होता है ना, कई बार गलती करते हैं, टॉपिक तो पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन टॉपिक पढ़ने में गलती ये करते हैं कि ऊपर ऊपर का पढ़ के निकल जाते हैं। कैसे? हमने पढ़ा विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक और आपका परिमाणवाचक व सार्वनामिक। जब परीक्षा देने गए, परीक्षा में उसने कह दिया कि बताइए, कि आप बताइए कि लंबा किस प्रकार का विशेषण है। परीक्षा में कह दिया कि बताइए लंबा, कह दिया मोटा, ना कह दिया गोरा, किस प्रकार का विशेषण है। आपने कह दिया कि मान लो गोरा का ले लो या मुलायम का ले लो, मुलायम कैसा विशेषण है। अब आप पढ़ के गए 4 ही, गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक और ये आपका परिमाण। उसने ऑप्शन में क्या दिया, पूछा कि मुलायम किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन में क्या दिया, रूपबोधक है, रंगबोधक है, दशाबोधक है, स्पर्शबोधक है। ये 4 उसने ऑप्शन रख दिए। अब जो पढ़ के गया है डिटेल वो तो मार देगा, बाकी सिर हो जाएगा, अरे यार पता नहीं क्या था, टॉपिक तो पढ़ा है पर कर नहीं पा रहे हैं। हाँ दीदी ऑप्शन हिंदी रखेंगे तो मैं चिंता नहीं करो, पर ठीक, रूप, रंग, दशा और स्पर्श, तो मुलायम कैसा हो जाएगा, स्पर्श बोधक। तो ये हमने कल बात कर ली थी। संख्यावाचक पे बात करने वाले हैं अभी। किस पे बात करने वाले हैं बच्चों, संख्यावाचक पे, ठीक है। तो ये तो हो चुका था, संख्यावाचक पे बात कर लेते हैं। अब देखो संख्यावाचक का, अब मैंने कहा था कि इसके भी 2 भेद होते हैं आपके, संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। क्या कहा मैंने कि एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक आपका होता है संख्यावाचक का भेद अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित और अनिश्चित, यदि पूछ दे कि संख्यावाचक के भेद कितने होते हैं तो कह देना 2 होते हैं। विशेषण के भेद 4, संख्यावाचक के भेद 2। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक। लेट हो गई मैं, बिल्कुल लेट नहीं हुई, चिंता ना करो, अभी शुरू हुआ है, केवल पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखो, जैसे गुणवाचक के भेद थे ना कई सारे, आपने देखा गुणवाचक के कई सारे भेद थे, वैसे आपको निश्चित संख्यावाचक के भी कई सारे भेद आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से मिलेंगे, तो ये अभी बता देता हूँ आपको, अभी बता देता हूँ। देखो थोड़ी सी इसकी जगह बना ले इसके लिए, है ना, फिर स्टार्ट करते हैं इसका। कि निश्चित संख्यावाचक के लिए थोड़ी सी जगह बना ले, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो पता ही है आपको कि संख्यावाचक चल रहा है, तो बताओ क्या चल रहा है आपका, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक के भेद मैंने आपको कितने बताए थे, तो 2 बता दिए थे भेद आपको मैंने। कौन कौन से, एक था निश्चित और एक था अनिश्चित। और आगे आप संख्यावाचक लगा लेना। अब ये भाई साहब आ गए बीच में, इनको छुएंगे तो सफ़ेद हो जाएंगे, देखना जादू है। देखो सफ़ेद हो गए, इनको काला करना पड़ेगा। चलो, तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, दूध गेहूं ये कहाँ, अच्छा परिमाणवाचक। निश्चित के बेटा देखो कई सारे भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने गुणवाचक के भेद निकाले थे, वैसे इसके भी भेद आप बना सकते हैं। कौन कौन से बना सकते हैं, तो एक तो होता है बच्चा आपका गणना बोधक। एक क्या होता है, गणना बोधक होता है। और गणना बोधक के अलावा एक होता है क्रम बोधक। एक हो गया गणना बोधक, दूसरा हो जाएगा क्रम बोधक। और क्रम बोधक के बाद जो अगला शुरू होता है तो उसको आप कह सकते हैं समुदाय बोधक। क्या कह सकते हैं, तो समुदाय बोधक कह दिया आपने। समुदाय बोधक के अलावा यदि और आपको नाम देने हो, तो आप क्या दे देंगे, आप दे देंगे उसको संग्रह बोधक। और यदि नाम आपको देने होंगे तो आप वीप्सावाचक या वीप्सा बोधक भी इसका एक भेद होता है।
निश्चित संख्यावाचक का। और इसी का बच्चों एक और भेद होता है जिसको हम कह देते हैं पूर्णांक बोधक। क्या होता है? पूर्णांक बोधक। तो क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा कि संख्यावाचक के भेद दो होते हैं। एक बार फिर जादू करो सर। अभी करूँगा बच्चे। ठीक, संख्याबोधक के भेद जो है, हाँ, आवृत्ति बोधक को ही कमल आपका क्या और बोलते हैं, तो पूर्णांक बोधक भी बोल देते हैं और आवृत्ति बोधक भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे गुना में आ जाता है। तो गणना बोधक, क्रम बोधक, समुदाय बोधक, संग्रह बोधक, विपसा बोधक, पूर्णांक बोधक। कोई निश्चित संख्या नहीं होती है इनकी, और न कभी आपसे संख्या पूछेगा। बस ये कि भेद आपको पता होने चाहिए, भेद आपको पता होना चाहिए। आवृत्ति होता है, हाँ वही आवृत्ति बता रहा हूँ मैं कि पूर्णांक और आवृत्ति का एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए। गणना बोधक, आप उसको आवृत्ति बोधक भी कहते हैं, मतलब कह सकते हैं, चिंता नहीं करें। गणना बोधक किसे आप कहेंगे? तो देखो, गणना शब्द जो है इसका मतलब है, ये किससे बना? तो देखो, गणना का तद्भव है गिनना। दो शब्द हैं, एक शब्द है गणना और एक है गिनना। कौन कौन से शब्द हैं? दो। एक शब्द है गणना और एक है गिनना। अब गणना से ही बना आपका गणित, विषय है ना आपका गणित। तो गणित शब्द किससे बना? ठीक, अभी बता देते हैं, विपसा बोधक नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लेना। देखो, गणना बोधक जो है, गणना शब्द से क्या बना? गणित बना। यानी कि गणित में क्या होता है? तो गिनती होती है ना, गिनती होती है। तो गणित का मतलब ही होता है गिनना, मतलब कि गणना का मतलब ही होता है गिनना। तो गणना है तत्सम, उसका तद्भव है गिनना। तो गणना बोधक, मान लो मैं अगर गिनती करूं, मान लीजिए कहीं अगर कई सारे लोग बैठे हैं और मैं गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके मैं गिना, तब मैंने जाना कि यहाँ 10 व्यक्ति बैठे हैं। मैंने क्या जाना कि यहाँ 10 व्यक्ति बैठे हैं। अब 10 हमें पता कैसे चला? 10 की संख्या कैसे आई? जब हमने गिना तभी तो पता चला। अगर हम गिनते ही नहीं तो हमें कैसे पता चलता है यहाँ कि बेटा 10 बैठे हैं कि 50 बैठे हैं कि 500 बैठे हैं? ठीक ठीक, यदि आपको यही नहीं पता होता, या अगर आपको यही नहीं पता होता, अगर आप गिनते ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलता कि यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? मान लो कि मेरी जेब में कुछ पैसे पड़े, अब मैं पैसों को देखूँ अगर निकाल के, तो जब मैं गिनूंगा तभी तो पता चलेगा कि कितने पैसे हैं, कि 100 200 500 5000 है ना, कितने हैं। गिनने के बाद ही पता चलेगा, अगर गिनेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो यदि मैं कहूँ आपसे कि एक, यदि मैं कह दूँ आपसे 1 या 5, यानी कोई भी गिनती 1 2 3 4 5 100 तक, 500 तक, 5000 तक, 5 लाख तक, चाहे जहाँ तक, 1 5 10 50, यदि मैं आपसे ये सब कह दूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यदि मैं आपसे ये सब कह दूँ 1 10 50 100 500 या कोई भी संख्या आप ले सकते हो। कोई भी संख्या मैं आपको ले दूं, मैं कह दूं कि मेरे पास 50 रुपए हैं, तो 50 क्या हुआ? तो 50 हुआ आपका, देखो जादू आ गया फिर। तो 50 क्या हुआ? 50 हुआ संख्यावाचक, लेकिन 50 तो संख्या है ना एक। अब कैसे कि निश्चित क्या है? निश्चित, तो भाई निश्चित संख्या 50 तो आ गया, तो निश्चित संख्यावाचक। अब पूछे निश्चित संख्यावाचक का कौन सा भेद है? तो 50 को आपने गिना तभी तो पता चला कि जेब में 50 रुपए हैं। तो 50 क्या हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा गणना बोधक। देखो जादू, फिर दिखाते हैं। हो गया सफेद। चलो, तो यानी कि जब गिनती करते हैं तो पता चलता है कि 1 2 5 10 50 500 क्या। ठीक, हाँ, 7 कमरे 20 कुर्सियां, कुछ भी कह दो, 10 पेन 50 टी-शर्ट है ना, 500 बोर्ड, कुछ भी है ना, 500 रुपए है ना, 8 AC, जो भी कुछ भी आप लगा दो आगे। बस क्या हो कि गिनती जो है बच्चों, वो आपको जो चीज़ गिन कर आए वो, तो 1 2 3 4 5 10 500 50 हजार 5 लाख सब आपके क्या आएंगे? सब हो जाएंगे निश्चित संख्यावाचक। और उसका कौन सा भेद? गणना बोधक, क्योंकि गिनने पर ही पता चला कि क्लास में 30 बच्चे बैठे, 50 बच्चे बैठे या 500 बच्चे बैठे। ठीक, अगला है बच्चों कौन सा आपका? तो अगला है क्रम बोधक। अगला कौन सा है? तो क्रम बोधक है। तो क्रम बोधक का अर्थ क्या हुआ है कि क्रम, सीक्वेंस। हाँ, जादू। राम राम सतीश गुर्जर, राम राम। ठीक, तो क्रम बोधक का मतलब होता है बेटा सीक्वेंस, यानी कि क्रम।
जैसे मान लो कहीं 50 बच्चे बैठे हैं, 500 बच्चे बैठे हैं। अब मुझे अगर किसी बच्चे को खड़ा कराना है, मान लो ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ या कहीं भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे सामने बैठे हैं और मान लो वहाँ 100 बच्चे बैठे हैं। अब मुझे किसी को खड़ा कराना है कि तुम खड़े हो जाओ, अब मैं ओए ओए करता रहूँ, ओए तुम खड़े हो जाओ, ओए समझ ही नहीं पाएगा किससे कह रहे कि गुरुजी हम, कि ना पीछे वाला, तुम ना बगल वाला, यही करते रहो। क्या कहूँगा मैं कि आगे से 5वीं लाइन में दाएं से तीसरा बच्चा खड़ा हो जाए, आगे से 5वीं लाइन में दाएं से तीसरा बच्चा खड़ा हो जाए, यानी कि क्या हुआ, ये उसका क्रम हुआ। वो खुद देख लेगा कि आगे से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, यानी कि मेरी पंक्ति है और दाएं से तीसरा, तो 1 2 3। तो मैंने कहा 5वीं, तीसरा, ये सब क्या हुए, ये क्रम बोधक हुए, क्योंकि हमें क्रम पता चला। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, मज़ा आता है, थैंक यू ज्ञानधर राव। हाँ सलोनी जादू, ठीक, अभी आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 50वां, 100वां, 50, 1000वां, लाखवां, ये सब क्या है, ये सब क्रम है, किसी भी का भी क्रम। जैसे मैं कहूँ बेटा कि इसमें विपसावाचक कौन से नंबर पे लिखा है, किस क्रम पे लिखा है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। तो आपने कहा कि ये 5वें क्रम पे लिखा है, तो क्रम हुआ ना। तो ऊपर से इसका क्रम कौन सा है, 5वां, नीचे से क्रम कौन सा है, तो दूसरा। तो 5वां और दूसरा, ये जो दोनों शब्द आए, ये क्रम बोधक ही तो हैं। हमने इनका क्रम ढूंढा, क्रम देखा, तभी तो पता चला ये 5वें पे कि दूसरे पे है। तो क्रम बोधक में बच्चों क्या हो जाएगा, तो पहला, दूसरा, है ना, 5वां, 50वां, कुछ भी, 5वां, है ना, चौथा, 8वां, 12वां, ये सारे, है ना, 5वां, 50वां, कोई भी। आगे इसके कई सारे शब्द आप लिख सकते हैं, जितना चाहें उतना, जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, ठीक। क्लास कब शुरू हुआ है भाई, बेटा क्लास शुरू होता है 4 बजे, और कल से भी याद रखना है क्लास 4 बजे शुरू होगा, कल भी आपका, और कल होगा टेस्ट। अगर आज ये हो गया तो कल आपका होगा टेस्ट, ठीक। कमल वीपसा ने तभी तो यहाँ हो तुम, अभी तो तुम 2 बजे बाद बैठे थे ना, तो बढ़िया, मेरे कहने पे आए हो, बढ़िया। तो पहला, दूसरा, 5वां, 50वां, ये सब आपके क्या हुए, ये सब आपके क्या हुए, तो ये सब आपके हुए बच्चों क्रमबोधक, ठीक। तो क्रमबोधक में जिससे हमें किसी के क्रम का पता चले। कैसे प्रश्न बनेगा, कहेगा कि श्याम कक्षा में तीसरे स्थान पर आया है, श्याम कक्षा में तीसरे स्थान पर आया है। पूछेगा इसमें कौन सा शब्द विशेषण है, तो आप कहोगे तीसरा शब्द विशेषण है। पूछ दे कि बताइए कि तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो आप कहोगे तीसरा शब्द संख्यावाचक विशेषण है। फिर उसके अंदर एक और प्रश्न बनाए कि तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है, निश्चित या अनिश्चित। तो निश्चित है तो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसके अंदर एक और प्रश्न वो डीप घुसकर बना दे कि निम्न में जो तीसरा शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है, और ऑप्शन में दे दे आपको समुदाय बोधक, संग्रह बोधक, क्रम बोधक या फिर आपका गणना बोधक। तो तीसरा क्या है, क्रम है कि पहला, दूसरा, तीसरा, जादू, ठीक। तो क्या रहेगा, चौथा आपका ये सब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 50वां, 100वां, है ना, 99वां, ये सारे आपके बच्चे हो जाएंगे क्रमबोधक। अब आपके सामने पेश है जादू। ये भी क्या अजीब सीन है, चलो आज ही हो रहा है जादू। बेटा मॉर्निंग में 9 बजे मैं यूपीएसआई और एसएससी जीडी के बच्चों में पढ़ाता हूँ, ठीक है अंकित गुप्ता। मेरा जो टाइम टेबल मॉर्निंग में 9 बजे है वो यूपीएसआई और जीडी के बच्चों को पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन पर। जो परिवर्तन 2.0 या 2.0 वाला बैच जिसने परचेज किया है तो उस पर मैं पढ़ाता हूँ बेटा सुबह 9 बजे हिंदी आपकी किसमें, यूपीएसआई और एसएससी के बैच में। अभी ये 4 बजे का बैच है, ये समीक्षा अधिकारी का बैच है, सफलता बैच नाम से नाम है, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ विशेषण विशेष, ठीक। तो आपकी समस्याओं का समाधान मैं तुरंत कर देता हूँ। ये भी हो गया। अब अगली बात आती है समुदाय बोधक। तो देखो बेटा समुदाय बोधक और संग्रह बोधक, कई बार आपको ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक। या तो संग्रह बोधक लिखा होगा या समुदाय बोधक लिखा होगा, या समुदाय बोधक नहीं हो तो ऑप्शन चला जाएगा संग्रह बोधक, या संग्रह बोधक ना हो तो ऑप्शन चला जाएगा समुदाय बोधक। कैसे, अभी बताता हूँ। समुदाय का मतलब होता है जोड़ा,
या कोई मतलब कि किसी एक ही जैसी चीज़ें जब कहीं एकत्रित हों तो उसे कहते हैं समुदाय बोधक। उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं समुदाय बोधक। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब समुदाय किसका होता है? जैसे आप गए बेटा बाजार, और बाजार में आपने कहा कि हमको चप्पल दे दो एक जोड़ी। आपने क्या कहा कि हमें एक जोड़ी चप्पल दे दो। बिल्कुल काम आएगी, यूपीएसआई में काम आएगी। सब ले सकते हैं, सब ले लो क्लास, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई भी क्लास ले लो। हिंदी थोड़ी बदलती है, लेवल कम ज़्यादा हो जाता है बस। आप गए बेटा बच्चों मार्केट में, आपने कहा हमको एक जोड़ी चप्पल दे दो। अब चप्पल उसने दे दी 2। तो अब मान लो, अब लड़कियां है ना बाजार जाती हैं, ज़्यादा उस्ताद होती है ना, दुकानदार से ज़्यादा होशियार बनती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको भाई एक जोड़ी चप्पल दे दो। उसने क्या किया कि 2 चप्पल दे दी। कि ये क्या कर रहे हैं? चप्पल मांगी आपने, चप्पल दे रहे हैं। कि एक जोड़ी मांगी तो कहे हाँ एक ही जोड़ी तो है, ये तो 2 हैं। कहेगा यार बिल्कुल पागल हो गया, सीबीएसई बोर्ड वाली हो गया कि 2 हैं, इसका मतलब ही है कि एक जोड़ी है, क्योंकि एक जोड़ी में 2 ही चप्पल आती हैं। मैंने कहा कि 1 दर्जन, तो इसका मतलब है कि 12 है। मैंने दुकान पे गया, कहा 1 दर्जन केले दे दो, उसने 12 दे दिए। तो हमने 1 दर्जन मांगे, तो क्या मतलब मेरी माँ वही तो है कि भैया तो 12 हैं। तो यार 1 दर्जन में 12 ही होते हैं, यानी कि क्या हुआ, समुदाय हो गया ना। तो जोड़ी पसेरी होता है गांव में, अगर आपके गांव संबंधित होंगे तो पसेरी होता है। पसेरी का मतलब होता है 5 किलो। जैसे आप आलू लेने जाएंगे तो आप कहेंगे 1 पसेरी आलू दे दो, तो वो 5 किलो आलू दे देगा आपको, क्योंकि पसेरी का मतलब ही क्या हो गया कि वो समुदाय बोधक शब्द है। ठीक है ना, आपका समुदाय बोधक है। ठीक, हाँ सही कहा ना, यस। आरओ की तैयारी कैसे करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए प्लीज़ सर? हाँ बिल्कुल बताएंगे केएसपी विपुल पांडे जी। देखो कोई भी एग्जाम हो बच्चा, कोई भी एग्जाम, मैं कह रहा हूँ आरओ, यूपीएसआई, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो आपका, डिपेंड करता है कि आपका डेडिकेशन क्या है, आप अपने परीक्षा के लिए कितने समर्पित हैं, कितना समय दे रहे हैं परीक्षा को। यदि आप खुद को परीक्षा को समझेंगे, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। पहली बात, ट्रिक्स से नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ना है कंसेप्ट, उसके बाद लगानी है ट्रिकें सारी, जितनी आपको आती हो, जहाँ से ट्रिकें मिले सब लगा दो उसमें। कंसेप्ट नहीं होगा तो ट्रिक भी आपको याद करने के लिए, ट्रिक को याद करने के लिए एक और ट्रिक बनानी पड़ेगी, ये जान लो। और वो ट्रिक भी भूल जाओगे, फिर दिवाले ताकोगे। पहले पढ़ो कंसेप्ट, और जब कंसेप्ट समझ में आ जाए फिर बना लो ट्रिकें। तो पहली चीज़ क्या करनी है, पहली चीज़ क्या करनी है आपको, क्या करनी है कि आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, जो भी टॉपिक पढ़ें, जितना डीप हो सके, डिटेल हो सके, उसको पढ़ें। और कितना डीप जाना है इसका अनुमान आपको देगा आपके लास्ट ईयर के पेपर। लास्ट ईयर के पेपर उठाइए, उसको लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है, किस लेवल का इसमें पूछा जाना है। ठीक है, तो निकलेगा पहली बार में ही, लगे रहना है बस। चलो चलो स्टार्ट। हाँ, तो ये भी हो गया। तो समुदाय बोधक में क्या होगा बेटा, जैसे मैं कह दूं कि 2 जोड़ी चप्पल। अब 2 जोड़ी चप्पल का मतलब ये नहीं हो गया कि 2 चप्पल तो 4 हो गई, तो जोड़ी का मतलब ये क्या हुआ कि 2। ठीक, तो कोई भी चीज़ हो सकती है कि 2 जोड़ी बैल, है ना, 2 जोड़ी किताबें, या 2 जोड़ी जादू। ठीक, तो जो भी मतलब जोड़ी जब भी लगेगा तो जोड़ी है, दर्जन है, पसेरी है ना, पखवाड़ा है। पखवाड़ा का मतलब ही क्या हो गया कि 15 दिन का समूह, है ना, 15 दिन की बातें। ठीक, तो क्या हो जाएगा वो बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा समुदाय बोधक। तो 2 जोड़ी चप्पल, है ना, 5 दर्जन केले। अब 5 दर्जन केले में, केले 5 थोड़े होंगे, केले कितने होंगे, 12 पंचे 60, तो 60 केले हो जाएंगे 5 दर्जन केले में, 60 दर्जन केले हो जाएंगे। ठीक, यस, ये सब हो जाएगा आपका समुदाय बोधक। और संग्रह बोधक की बात कर लें तो प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, मेरे शेरों, मेरे चीतों, और शेरनियाँ भी हैं। तो संग्रह बोधक में होता है कि सभी की बात जब करें, जैसे मैं कह दूं कि क्लास में मुझे किसी एक जैसे कहा मैंने, क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, तो ये वाक्य में 10 कैसा है, तो कैसा विशेषण है, गणना बोधक। क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, मैं कह दूं कि क्लास में 10वां बच्चा खड़ा हो जाए, आगे से 10वां बच्चा खड़ा हो जाए, या पीछे से 10वां बच्चा खड़ा हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, क्रम बोधक हो जाएगा आपका। ठीक है, और जोड़ी में तो कि क्लास में कि इतने जोड़ी लड़के हैं, इतने जोड़ी लड़कियां हैं, यानी कि तो जोड़ी का मतलब कि 2 को एक साथ जोड़ेंगे। मैं कह दूं कि क्लास के सभी बच्चे उठ के बाहर चले जाएं,
या क्लास के 10 बच्चे उठ के बाहर चले जाएं, या क्लास के 10 बच्चे होशियार हैं, क्लास के सभी बच्चे होशियार हैं, तो सभी 10 ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये संग्रह बोधक हो जाएगा। तो 10 5, जैसे मान लो मेरे पास 5 कारें हैं, हालांकि है नहीं, काश हो जाएं, मेरे पास 5 कारें हैं, मान लो 5 खराब पड़े, तो मैं कह दूंगा कि मेरी 5 कारें खराब पड़ी हैं। तो 5 का मतलब क्या हो जाएगी, 5 कारें, यानी कि संग्रह बोधक। ठीक, अब देखो वीप्सा बोधक में क्या होता है, ये आप लोगों के लिए आप लोग कह रहे नया है। तो वीप्सा बोधक में क्या होता है, इस है ना, जैसे आपने हो सकता है इसको किसी ऑप्शन है जो मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा इसके, हो सकता है आपने उसको किसी और टाइप में पढ़ रखे हों, तो एक ही चीज़ के कई सारे नाम होते हैं और हो सकते हैं अलग अलग किताबों में, तो उसमें घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो मेरे पास ये 2 पेन हैं, मेरे पास 2 पेन हैं, अगर मैंने कहा मेरे पास 2 पेन हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका गणना बोधक। और मेरे पास, और कह दो कि मेरे पास पता है 2 पेन हैं, जैसे बचपन में जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़ा कहते हैं दोस्तों में, क्या कहते हैं, अबे तुम्हारे पास तो बहुत कम गाड़ी है, मेरे पास पता है 4 गाड़ी हैं खिलौने वाली। अब 4 गाड़ियाँ का मतलब 4 चौकू 16 नहीं हो जाएगा, 4 8 नहीं हो जाएगा, तो गाड़ी तो 4 ही हैं, पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति कर दी, एक ही शब्द को 2 बार कह दिया। हाँ, SSC GD के लिए बेटर है, सबके लिए बेटर है। हाँ, क्लास में जितने जोड़े हैं, हाँ, तो वो भी जोड़ लो आप, और ढंग से पढ़ जाओगे, अगर लग जाओगे आरो में तो जोड़े बदल जाएंगे दंपत्ति में, उसका भी ध्यान रखना। और नहीं तो ऐसे जोड़े बनोगे फिर टूट जाएगा, ब्रेकअप होगा, फिर रोना, हाय दैया चली गई, चली जाएगी, तुम्हारे साथ रहेगा कौन, नाश मिटे हो तुम, पढ़ते लिखते हो नहीं। तो बेटा वीप्सा बोधक में क्या क्या है कि जब एक ही संख्या को बार बार रिपीट करके बोल दिया, जब बार बार रिपीट करके बोल दिया बेटा मैंने, जैसे मैं कह दूं कि 5 5, 8 8, 10 10, है ना, 50 50, है ना, कि वहाँ गया था, पता है वहाँ पे 10 10 झूले लगे थे मेले में, तो 10 10 का मतलब कि झूले तो 10 ही थे ना, तो बेटा वो हो जाएगा आपका वीप्सा बोधक। 10 10, है ना, या 2 2, या फिर किसी संख्या वो, जैसे प्रत्येक कहते हैं, प्रत्येक, हर एक, ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके वीप्सा बोधक होते हैं। कौन कौन से, प्रत्येक, हर एक, ये सब क्या हो गए आपके वीप्सा बोधक कि प्रत्येक, हर एक, ये सब भी आपके बेटा हो जाएंगे आपके। बिल्कुल, ये क्लास रोज होती है, ये आपकी मोनी पनवार, ये 4 बजे क्लास होती है डेली, और कल ही से स्टार्ट हुआ है। पहला क्लास कल हुआ था, दूसरा क्लास आज है। तो जिसने कल वाला क्लास नहीं देखा वो ढूंढ लेना प्लेलिस्ट में, और आपको मिल जाएगा। सफलता बेस्ट नाम से ही क्लास है, ठीक। तो कल जो क्लास हुआ था उसको भी देख लेना, ये पार्ट 2 है, इसको भी देख लेना, तो दोनों का आपका मिला के पढ़ लेना, टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वीप्सा बोधक भी आप समझ गए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ पूर्णांक बोधक की। किसकी, तो पूर्णांक बोधक की। अब देखो पूर्णांक बोधक के भी बच्चे क्या होता है कि भेद होते हैं कई सारे, पूर्णांक बोधक के भी भेद होते हैं कई सारे। लो फिर आ गया जादू, शुरू में तो जादू लग रहा था, अब ये परेशान कर रहा है। फ्लो में है और ये फ्लो तोड़ देता है, ठीक है बेटा। तो हम लोग वीप्सा बोधक तक की बात कर चुके। अब अगली बात किसकी, आपकी पूर्णांक बोधक की बात है। किसकी बात है, पूर्णांक बोधक की बात है। हाँ, आवृत्तिवाचक भी कहते हैं, बिल्कुल मैंने कहा था बेटा कि आवृत्तिवाचक भी कहते हैं। मैंने क्लास मिस कर दी तो की क्लास दोबारा कर लेना, क्या दिक्कत है, यूट्यूब पे पढ़िए, फिर पढ़ लेना। पूर्णांक बोधक के बेटा 2 भेद होते हैं, याद रखना कि पूर्णांक बोधक के 2 भेद होते हैं। एक होता है पूर्ण, और इसी को आप लोग आवृत्तिवाचक भी कह देते हैं, ठीक। तो पूर्णांक बोधक भी है, आवृत्तिवाचक भी, कि पूर्ण पूर्णांक, और लोग आवृत्ति भी लिख देता हूँ। ठीक, तो पूर्ण पूर्णांक और आपका अपूर्ण पूर्णांक, कौन से 2 भेद होते हैं, पूर्ण और आपने किसी को भी पढ़ रखा हो, है ना, आपका आवृत्ति में, तो अपने हिसाब से सेट कर लेना उसको। हाँ, जादू मेरी क्लास में होता है क्योंकि मैं जादूगर हूं ना, जादूगर ही तो जादू दिखाएगा। तो
पूर्णांक बोधक बेटा दो, पूर्ण पूर्णांक और अपूर्ण पूर्णांक। और यानी कि जो गुना वाली बातें होती हैं, जो गुना वाली बातें होती हैं वो आपकी इसमें आती हैं। जैसे मैं कहूँ कि इस वर्ष मुझे व्यापार में 5 गुना लाभ हुआ, इस वर्ष मुझे व्यापार में 5 गुना लाभ हुआ। मैं कह दूँ कि इस क्लास में पिछली क्लास से 2 गुने बच्चे मौजूद हैं। तो ये गुना वाली जो बात हुई इसमें कितने आती है, तो पूर्णांक बोधक में आती है। और इसके 2 भेद, यदि मैं कह दूं कि 2 गुना है ना, 10 गुना, 50 गुना, 500 गुना, जो भी 50 गुना, 500 गुना, 5000 गुना, 10 गुना, 8 गुना, 2 गुना, जो भी हो, जो भी हो, मैं भगवान हूँ? न न न न ना, मैं भगवान थोड़ी हूँ सतीश, भगवान तो आप सब हैं। अब मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी थोड़ी हूँ, कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। देखो अभी बताता हूँ भगवान का कंसेप्ट, अभी ये बात हो जाए पूर्णांक बोधक की, फिर तो कुछ बच्चे कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। पूर्ण पूर्णांक में बेटा कि 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, ये आपका हो जाएगा पूर्ण पूर्णांक बोधक। और अपूर्ण पूर्णांक बोधक का मतलब होता है कि जब ये गुना आधा अधूरा हो, जैसे मैं कह दूँ 2.5 गुना, 2.25 गुना, 1.25 गुना, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अपूर्ण पूर्णांक बोधक। मैंने कह दिया 2.25 गुना, मुझे इस वर्ष व्यापार में पिछली की अपेक्षा 2.5 गुना लाभ हुआ, तो 2.5 गुना क्या हो जाएगा, 2.5 तो अपूर्ण संख्या है ना, तो 2.5 क्या हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक, अपूर्ण पूर्णांक, अपूर्ण पूर्णांक। कोई खास अंतर नहीं हो, अभी बता देता हूं। अपूर्ण पूर्णांक में यानी कि 2.5 गुना, 2.5 गुना, 2.5 गुना हो गया आपका। फिर मैं कह दूं कि 1.25 गुना है ना, 1.25 गुना, 3.25 गुना, 10.25 गुना है ना, 40 गुना, तो ये सब ठीक। तो 2.5 गुना, 1.25 गुना, या फिर आपका 1.25 गुना या 1.25 गुना, जो भी आप कहते हो ठीक। तो ये सब आपके आ जाएंगे बच्चा किसमें। अच्छा क्लास है सर, थैंक यू रुचि, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपका किस क्या हुआ, निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक के भेद कौन से हुए, गणना, क्रम, समुदाय, संग्रह, विवसा, पूर्णांक, आवृत्ति, जो आप पढ़ते हैं उसको भी शामिल कर लेना। गणना बोधक में 1, 5, 10, 50, 500, 100, 800, 8000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 75 लाख, जो आपको लिखना हो, बस वो संख्या होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। गिनती जो आप कहते हैं, तो गिनती जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जब भी आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गणना बोधक आपका ठीक। उसके बाद अगली बात आएगी आपकी क्रम बोधक। तो क्रम में मैंने कहा था कि सीक्वेंस हो, क्रम हो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 8वां, 50वां है ना, 36वां, 56वां, 76वां है ना, 100वां, 50वां, कुछ भी आप कह दो, ये सब हो जाएगा आपका क्रम बोधक। समुदाय बोधक की बात अगर आप करेंगे, जो कि सवाल भी था, तो समुदाय बोधक में मैंने कहा कि जोड़ी वगैरह, ये जोड़ी, दर्जन, पसेरी है ना, पखवाड़ा, ये सब आपके क्या हुए, समुदाय बोधक। और संग्रह बोधक का मतलब जब सभी की बात हो, जब एक साथ की बात हो, तो उसको हम कह देंगे संग्रह बोधक। अब देखो जो प्रश्न था, अभी एक एग्जाम हुआ था, आपका किसका हुआ था, जेल वार्डन वाला, अभी जादू बाद में हटाएंगे। जेल वार्डन वाला जो एग्जाम हुआ था बच्चों, उसमें क्या था कि उसमें ये प्रश्न आया था, सेम प्रश्न आया था ये, कि चारों किस प्रकार का विशेषण है। क्या था कि चारों किस प्रकार का विशेषण है, और चारों जो था उसमें बेटा ऑप्शन में ये नहीं थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, वो थे ही नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या थे, ये थे ऑप्शन में, इनमें से थे ऑप्शन में, और उसमें संग्रह बोधक भी नहीं था। अभी जो पढ़ाया उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, चारों संग्रह बोधक, पर उसमें संग्रह बोधक ऑप्शन नहीं था बच्चे प्यारे, तो उसका आंसर क्या गया, आंसर गया समुदाय बोधक। इसीलिए मैंने कहा कि जब संग्रह बोधक ना हो तो उसको लगा देना समुदाय बोधक। तो कहा चारों, 8, 50, तो ये सब आपका समुदाय बोधक भी है। और अलग से मान लो उसने कहा 2 जोड़ी चप्पल, उसने कहा कि श्याम बाजार से 5 दर्जन केले लेके आया। अब वो कहे बताइए इसमें विशेषण कौन सा है, और विशेषण में उसने आपको दे दिया कि ये आपका क्रम बोधक, समुदाय बोधक, संग्रह बोधक, विवसा बोधक, यानी कि दोनों ऑप्शन में थे। तो आप उसको बेटा समुदाय बोधक, तो आप उसको संग्रह बोधक नहीं लगाएंगे, समुदाय बोधक लगाएंगे, याद रखना ये बात
ठीक है। तो समुदाय का मतलब वो जोड़ी वाली जो बातें होती हैं। लेकिन ना हो अगर सगरे ऑप्शन में तो चारों भी आंसर क्या चला जाएगा, समुदाय बोधक चला जाएगा, और आंसर गया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब देख लो जादू, छू के सफेद कर दूं ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक का एक भेद हुआ बच्चे प्यारे भी, केवल संख्यावाचक का एक ही भेद हुआ है, निश्चित संख्यावाचक। ठीक, तो ये होगा आपका निश्चित संख्यावाचक। तो अब बात कर लेते हैं प्यारे साथियों अनिश्चित संख्यावाचक की। अनिश्चित संख्यावाचक की बात कर लेते हैं, कर ली। किसकी बात करें, अनिश्चित संख्यावाचक की। तो लो भैया कर ली। अब निश्चित की बातें तो हो गई, अब क्या है, तो अब उसी का जो दूसरा भेद है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। तो बेटा प्यारे कि या तो मैं कह दूं कि कुछ या थोड़ा, तो वो भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक होता है। या फिर जैसे होता है ना, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो मैंने कहा कि अभी आईपीएल के मैच चल रहे हैं, अभी आईपीएल के मैच चल रहे हैं आज से, हालांकि वो कैंसिल हो गए, इस बार का आईपीएल अब नहीं होगा। आज के बाद कई सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए अब नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो चल ही रहा था। अब मान लो स्टेडियम में कई सारे दर्शक मौजूद हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि स्टेडियम में हजारों दर्शक मौजूद थे। अब हजारों जैसे ही कहा, क्या ये निश्चित संख्यावाचक है, पता ही नहीं कितने, हजारों हैं, कितने हैं कुछ पता थोड़ी है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। स्टेडियम में हजारों दर्शक मौजूद थे, यानी कि निश्चित संख्यावाचक में ओ लगा दिया। सैकड़ों, पचासों, है ना, या फिर आपसे मैं कह दूं कि सैकड़ों, है ना, लाखों, हजारों, अरबों, करोड़ों, ये सब क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, तो यानी कि क्या कहा मैंने कि जब संख्या निश्चित ना पता हो, जब संख्या निश्चित ना पता हो। लक्ष्मी जी हेलो, हिंदी की बुक्स बता दीजिए, मैं हूं तो बुक्स। दीपिका किसमें कंफ्यूजन है आप पूछ लेना अभी। अनिश्चित आटा चीनी गलत है कृष्णा कुमार, अभी रुकते आते हैं, अभी आटे को गिनोगे थोड़ी, अनिश्चित में नहीं होगा आटा चीनी। अनिश्चित संख्यावाचक में मैं कहूँ कि ऐसी चीज जिसको आप गिन सकें, तब तो आप क्या कह देंगे उसको, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे जो स्टेडियम में जो भीड़ है, उन लोगों को अगर आप गिनना चाहो तो आप गिन लोगे कि 50,575 लोग हैं, या फिर आपके 21,000 लोग हैं, कितने हैं आपने गिन लिया, लेकिन तो उसकी क्या कहलाएंगे उसको। लेकिन अगर अनिश्चित है, इसका मतलब हजारों, कि पता ही नहीं कितने लोग हैं। जैसे मैं कह दूँ, अभी मैंने कहा था मालूम मेरी जेब में 50 रुपये पड़े, तो मैं क्या, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। और निश्चित का कौन सा, गणनावाचक। मैं कह दूँ मेरी जेब में कुछ पैसे पड़े हैं, मेरी जेब में कुछ पैसे पड़े हैं। अब ये कुछ पैसे पड़े तो कितने पड़े पता नहीं, गिने नहीं मैंने, कुछ पैसे पड़े हैं, तो कुछ कैसा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। मेरे पास बहुत पैसे हैं, अब बहुत पैसे हैं, ये भी कैसा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। क्यों, क्योंकि बेटा पैसे को अगर आप गिनना चाहो तो आप गिन सकते हैं, पैसे को अगर आप गिनना चाहो तो आप बच्चों गिन सकते हैं। हाँ, तो कुछ आम, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा बेटा, ये सब हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। और ये बात आप गलत कह रहे हैं देवेंद्र सिंह कि अनिश्चित संख्यावाचक जिसको नंबर में ना लिखा जा सके, बिल्कुल बेटा ये नहीं कह सकते हैं आप, वो तो पर परिमाणवाचक हो जाएगा, जिसको आप नंबर में यानी कि काउंटिंग ना कर पाओ। ऐसी चीज़ को काउंट तो आप कर सकें, लेकिन जिस समय वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं उसमें आपको उसकी गिनती नहीं पता है। ठीक है, उस समय आपको गिनती नहीं पता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे वीडियो पे हजारों, मेरे वीडियो को हजारों बच्चों ने देखा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। कि कितने हजार नहीं पता, लेकिन हजारों, तो अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन अगर मैं गिनने चलूँ, अगर मैं काउंटिंग करने चलूँ, तो बेटा मैं गिन सकता हूँ ना कि मेरे वीडियो को 50,575 लोगों ने देखा है। कि जो मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाया था, जो रात को 8 बजे टेस्ट की जो लिया था, क्या नाम, कई बार विवेक सर की जगह या कहीं भी, उसको मैं कह दूं कि उस वीडियो को 50,575 लोगों ने देखा, तो मैं गिन भी सकता हूं, तो मैंने गिन लिया। आटा चीनी को आप गिन नहीं सकते, आटे को गिन नहीं सकते, तो परिमाण में आ गए। ठीक, तो अनिश्चित संख्यावाचक बेटा क्या हो गया, ऐसी चीज जिसको आप गिन तो सकें परंतु उसकी संख्या आपको उस समय ना पता हो, तो वो हो जाएगी आपकी अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, क्या हो जाएगी आपकी बच्चों, वो हो जाएगी आपकी अनिश्चित संख्यावाचक। उसके अलावा क्या होता है कि जब किसी
जब किसी दो निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को, सुनना गौर से, सुनना गौर सर, एक बार संग्रह और समुदाय बोधक फिर अभी कर दूंगा। जब किसी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो कि करीब करीब के ही हैं, उनको एक साथ प्रयोग कर दें तो वो भी बच्चा प्यारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बदल जाता है। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि जब दो करीब के निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को जब दो करीब के निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को मिलाकर लिख दें या साथ साथ प्रयोग कर लें तो वो विशेषण भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बदल जाता है। जैसे मान लो मैं कह दूं 29 या 19 कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, 29 कह लो, 19 कह लो, कुछ भी कह लो। 19 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी मतलब आपने उसको कई बार प्रयोग किया, 19 20 ऐसे करके। अब बेटा 19 मैं कह दूं तो ये संख्या, ये विशेषण कैसा है, 19 कैसा विशेषण है? बिल्कुल बेटा, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन 100% कराऊंगा पूजा। जैसे ही आपका ये कवर होगा तुरंत बाद में क्वेश्चन कराऊंगा विशेषण विशेष के। तैयार हो गया ना, 50-100 जितने क्वेश्चन मिलेंगे मैं कराऊंगा, निश्चित रहो। ये मैंने पहली क्लास में मैं आपको बता दिया था कि क्वेश्चन कराऊंगा, पहले कंसेप्ट कराऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा। तो बेटा ये कैसा विशेषण है, तो ये तो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और उसका भी कौन सा भेद है, तो आप कह दोगे कैसा भेद है, गणनावाचक है। 20 ये भी कैसा विशेषण है, तो बेटा ये भी आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और उसका कौन सा भेद है, तो वो गणनावाचक विशेषण है। ठीक, तो गणनावाचक विशेषण है। अब देखो 19 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 20 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अलग अलग प्रयोग करें तो कैसे करेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास 19 रुपए हैं, मेरे पास 19 रुपए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक। और निश्चित का कौन सा भेद, गणनावाचक। ठीक, ये एक वाक्य हो गया, इसको अलग कर दो। अब दूसरा उठाओ, मेरे पास 20 रुपए हैं। पहले हमने क्या कहा था, मेरे पास 19 रुपए हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास 20 रुपए हैं। अब ये भी कैसा हो गया, तो ये भी आपका हो गया निश्चित संख्यावाचक। कैसा हो गया बच्चों, निश्चित संख्यावाचक। अब अगर मैं 19 और 20 दोनों को एक साथ प्रयोग कर दूं तो बदल जाएगा अनिश्चित में। जैसे कोई कहे कि तुम्हारे पास कितने पैसे पड़े हैं, तो यार 19-20 रुपए पड़े होंगे, मेरे पास 19-20 रुपए पड़े होंगे, यानी क्या हो गया, ये अनिश्चित संख्यावाचक। अब हमें श्योर नहीं है, अब हमें पक्का नहीं पता, निश्चित नहीं है कि कितने पैसे पड़े हैं, 19-20 रुपए पड़े होंगे, ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, तो आप समझ गए कि निश्चित संख्यावाचक में जब संख्या निश्चित हो उसके कई सारे भेद, और अनिश्चित संख्यावाचक में बच्चा प्यारे, अनिश्चित संख्यावाचक में और अनिश्चित संख्यावाचक में बेटा कि एक तो हजारों, लाखों, पचासों ये सब आ जाएगा। उसके अलावा कुछ और थोड़े, जैसे मेरी जेब में थोड़े पैसे पड़े हैं, मेरी जेब में थोड़े पैसे पड़े, पैसे को गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। थोड़ा यानी कि अनिश्चित है, पक्का नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो ठीक, आप समझ गए कि निश्चित संख्यावाचक किसे कहेंगे और अनिश्चित किसे कहेंगे। अगली बात करता हूँ परिमाणवाचक विशेषण की। किसकी बात करनी है मुझे अगली बात, परिमाणवाचक विशेषण की बात करनी है मुझे अगली, कि क्या होता है बच्चे प्यारे परिमाणवाचक विशेषण। तो अभी देख लेते हैं। और जो लोग कह रहे थे कि संग्रह और समुदाय में, तो मैं 2 बार क्लियर कर चुका हूँ, आशा है कि क्लियर होगा आपको। और नहीं तो कंफ्यूज मत हो, जब क्वेश्चन आएंगे तो आराम से आप समझ जाओगे। क्वेश्चन आने दो, एक बार क्वेश्चन का इंतजार कर लो तो और आराम से आप समझ जाएंगे। 50 रुपये, हाँ सतीश, 50 रुपये का मतलब हुआ कि निश्चित संख्यावाचक है। 50 का मतलब हुआ निश्चित। कमल तुम क्यों इतना पीछे चल रहे हो भाई, तुम विशेषता बता रहे हो, इन सबको विशेषता पहले से पता है, कल पढ़ा चुका हूँ सबको। ठीक है, ज्ञान ही ना बन जाता, कर देंगे 0 जी। हाँ जैसे मैं कह दूं कि यह क्लास 15 दिन से नहीं हुई, यह क्लास 15 दिन से नहीं हुई, तो 15 दिन क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक। और मैं कह दूं कि क्लास बहुत दिनों से नहीं हो रही है तो हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अब बात करते हैं बच्चे परिमाणवाचक विशेषण की। इसकी बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। 4 भेद थे ना, आपको पता है,
तो परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? तो एक जो आपके संख्यावाचक के थे वही आपके परिमाणवाचक के भी होते हैं। जो आपके संख्यावाचक के थे वही आपके परिमाणवाचक के भी होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपको पता ही है कि दूसरा हो जाएगा बच्चों अनिश्चित परिमाणवाचक। एक तो हो गया निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा हो गया आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। तब बढ़िया पढ़ा रहा हूँ आपको, तभी शेयर नहीं करते हो आप लोग। कम बच्चे हैं लाइव, है ना, लाइव कम बच्चे हैं। लाइक वाइक कर दिया करो जी। जीरो से हीरो, यस समन मिश्रा, जीरो से हीरो बनना है। अब देखो परिमाणवाचक के भेद कौन से हुए? तो निश्चित परिमाणवाचक प्यारों और अनिश्चित परिमाणवाचक। ये जो भेद आपके किसके हो गए? ये जो भेद हो गए आपके परिमाणवाचक के। अब किनको रखोगे परिमाणवाचक में? परिमाणवाचक में आप किसको रखेंगे? तो देखो बच्चों, ऐसी चीजें जिसको गिना ना जा सके, ऐसी चीजें जिसको गिना ना जा सके, या फिर ऐसी चीजें जिसको आप माप या तौल के रूप में प्रयोग करें, नापना, मापना, तौलना, उसके रूप में प्रयोग करें, तो आपका हो जाएगा वो परिमाणवाचक। जैसे ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं कमल। ऊपर धर्मेंद्र ने पूछा तो इसलिए बता दिया सर जी, क्षमा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुमको याद है ना 2 बजे तुमको घसीटा था मैंने। बताओ, अच्छा लगता है आज, अच्छा लगता है। बच्चे बताते तो अच्छा भी लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ आप अच्छे से पढ़ो ताकि किसी दिन आप और लोगों को पढ़ाएं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ नई बातें आपको मिलती हैं तो आप और लोगों को बताएं। शिक्षा है, जितना प्रसार करें उतना बेहतर है। ठीक, तो परिमाणवाचक के बेटा कितने भेद हो गए? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब जरा देखो, जैसे बिल्कुल 1 लीटर दूध कृष्णा, मान लो, अब इसी को लेकर, दूध को लेकर एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जो आपने कहा कृष्णा ने 1 लीटर दूध, मान लो मैं किसी से कहूँ कि बेटा आप, जैसे कई सारे बच्चे हैं यहाँ, 117 के जो बच्चे हैं, मान लो 100 बच्चे हैं मेरे पास, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चों से मैं कह दूँ कि बेटा एक काम करना कि कल मेरे यहाँ एक त्यौहार है बढ़िया सा, तो कल आप सबको अपने घर से 1 लीटर दूध लेके आना है, 1 लीटर दूध लेके आना है घर से सबको। तो भाई ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सब लोगों ने क्या किया, सभी बच्चों ने, कि अगले दिन 1 लीटर दूध सब लेकर आ गए। अब उस 1 लीटर दूध को बेटा जब मैं यहाँ पर नापूंगा, जब मैं यहाँ पर मापूंगा, तो बेटा क्या उसमें अंतर होगा? बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा। वो दूध चाहे आपका क्या नाम भैंस का हो, चाहे गाय का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे शेरनी का हो, चाहे कुतिया का हो, चाहे गधी का हो, ठीक, क्या उसकी मात्रा अलग अलग होगी? मात्रा बेटा उसकी सेम होगी। 1 लीटर का मतलब कि 1 लीटर, बस, दैट्स इट। यानी कि निश्चित परिमाणवाचक है ये। और यदि मैं कह दूं बच्चों से, यदि मैं बच्चों से कह दूं कि बेटा कल सभी लोग घर से थोड़ा थोड़ा दूध लेकर आना हमारे लिए, क्योंकि कल हमारे यहाँ त्यौहार है। तो अब ये बताओ, मान लो किसी के यहाँ डेयरी चलती है ना, 6-7 भैंसें हैं। अब वो कहेगा गुरुजी ने कहा है कि थोड़ा दूध ले आना। अब थोड़ा दूध में अगर हम जरा सा दूध लेके जाए तो बेकार, जरा सा दूध लेके जाए तो बेकार। ठीक, क्या करेंगे हम? कम से कम 1 लीटर दूध तो होना ही चाहिए। तो भाई वो क्या करेगा कि डिब्बे में भर के 1 लीटर दूध हमारे लिए ले आएगा कि सर ने कहा था थोड़ा थोड़ा दूध ले आना, तो हम भैया इतना तो कम से कम ले ही जाएं। अगर 50 लीटर के मतलब दूध की हमारे पैदावार होती है ना, डेयरी है, तो कम से कम 1 लीटर दूध तो हम ले जाए गुरु जी के लिए, तो ले गए। दूसरा बच्चा बेचारा थोड़ा सा आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, उसके यहाँ दूध ही आधा लीटर आता है। अब वो कह दे कि यार गुरु जी ने मंगाया है तो कुछ तो ले जाएँ, थोड़ा बहुत तो तुम दूध ले ही जाए। तो क्या करेगा कि लाओ एक शीशे में भर के ले जाए, गुरुजी ने मंगाया तो नाम तो कर ही दें। अब कि कहा था कि थोड़ा दूध ले आना, अब जब 100 बच्चे जब लेकर आएंगे तो बेटा उनकी मात्रा जो है वो अलग अलग होगी, किसी की मात्रा सेम नहीं हो सकती। तो सबकी मात्रा क्या होगी? अलग अलग होगी, है ना, कि किसी की कम, किसी की ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि परिमाणवाचक उसे कहते हैं जब कोई मात्रा निश्चित हो, उसे कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित बच्चा प्यारे उसे कहते हैं कि जहाँ पर मात्रा अनिश्चित हो, जहाँ पर मात्रा अनिश्चित हो, जहाँ पर मात्रा अनिश्चित हो, उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक, उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, अब देखो
मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि आपसे 2 लीटर दूध या 2 लीटर तेल, क्या कहा मैंने कि 2 लीटर तेल। अब ये संख्या कैसी हो गई, ये विशेषण कैसा हो गया, ये विशेषण हो गया बेटा परिमाणवाचक, क्योंकि तेल को आप गिन तो नहीं सकते, तेल को तो आप तौलोगे तो आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। अब निश्चित या अनिश्चित, तो बेटा 2 कैसा है, निश्चित है कि अनिश्चित है, 2 कैसा है, निश्चित है कि अनिश्चित है, तो बेटा 2 कैसा है तो निश्चित है, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। और मैं कह दूं कि कुछ लीटर दूध या कुछ तेल या थोड़ा तेल, जैसे शनिवार होता है ना, शनिवार जब शनिवार होता है बेटा तो घर के बाहर आ जाते हैं ना कुछ लोग, है ना, वो जो शनिदेव की मूर्ति को एक बाल्टी में रखे हुए हैं डोलची में, और लाओ माँ थोड़ा थोड़ा तेल चढ़ाओ शनिदेव को। तो थोड़ा का मतलब वो कह रहे हैं जितना तुम्हारी श्रद्धा उतना चढ़ा दो, हम ये नहीं कह रहे कि 2 लीटर तेल चढ़ा दो शनिदेव पे, जितना चाहो तो चढ़ा दो, कुछ तेल, थोड़ा दूध, कुछ पानी। जैसे मुझे थोड़ा पानी पीना है, थोड़ा कितना पानी पीना, चाहे इतना पी लो। कहते मुझे 1 लीटर पानी पीना है, तो भाई गिन के लाओ 1 लीटर, तो 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर। अच्छा सर, डलिया भरा आम और ट्रक भरे आम में अनिश्चित होगा क्या, निश्चित? तुम खुद बता दो, तुम सबको बता रहे हो कमल, मैं क्या बताऊँ बेटा, दोनों में निश्चित होगा, चाहे ट्रक भरा आम हो चाहे डलिया भरा आम हो, ठीक। जब तक उसकी तौल निश्चित नहीं होगी तब तक आप उसको निश्चित परिमाणवाचक नहीं कह सकते हो। अब देखो एक बात बताओ जरा, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि मैंने कहा आम ले लो, चाहे चलो सेब ले लो, कुछ भी ले लो, सेब ले लो, चलो बढ़िया सा फल खाओ ना, सेब ले लो। अब मैं अगर कहूँ आपसे कि बच्चों कि 1 टोकरी सेब, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने कहा था कि परिमाणवाचक तो उसको कहेंगे जिसको हम गिन ना सकें, सेब को तो हम गिन सकते हैं, तो सेब तो संख्यावाचक में आ जाएगा। आपके मन में क्या सवाल आएगा कि सेब तो संख्यावाचक में आ जाएगा। तो मैंने कहा आपसे कि 2 किलो सेब मान लो, मैंने क्या कहा कि 2 किलो सेब, तो कुछ बच्चे ये कहेंगे सर हम तो गिन सकते हैं ना सेबों को, तो सेब तो परिमाणवाचक में, सॉरी संख्यावाचक में आने चाहिए, परिमाणवाचक में क्यों आएंगे? बेटा परिमाणवाचक में इसलिए आएंगे क्योंकि आगे तौल लिखी है। अब 2 किलो सेब, मान लो 10 लोग 2 किलो सेब लेकर आए, 10 लोग लेकर आए 2 किलो सेब, तो बेटा उनमें जरूरी है कि सबके सेबों में संख्या बराबर होगी। कोई व्यक्ति क्या करेगा, सस्ता वाला सेब ले आएगा तो वो सेब छोटा छोटा चलेगा, तो मात्रा तो 2 ही किलो, जैसे 2 किलो सेब मैंने लिए, 2 किलो आपने लिए। अब आपने जो 2 किलो सेब लिए वो लिए सस्ते वाले मान लो, है ना, तो लोग सस्ते वाले खिलाओगे हमें, आपने लिए सस्ते वाले, तो उसमें ज़्यादा चढ़ जाएंगे, छोटे छोटे सेब होंगे। तो मैंने लिए बड़े बड़े, तो वो तो पता चला कि 2 किलो में 5-6 सेब चढ़े, आप जो 2 किलो लाए उसमें 15-20 चढ़ गए। तो 2 किलो सेब की मात्रा तो दोनों के बराबर है, दोनों ही 2 किलो हैं, संख्या कम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक, निश्चित और अनिश्चित दोनों भेद होते हैं, ठीक। ये आपका हो गया। और अंतिम बात आपकी क्या है बच्चों, तो अंतिम बात है आपकी सार्वनामिक विशेषण। तो ये इसमें कुछ भी नहीं होता है, बस क्या याद रख रहे हैं आपको कि पहले तो पढ़ने हैं इसके लिए सर्वनाम, और सर्वनाम में खास कौन सा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। कटोरे में क्या पी रहे हैं, अरे शाबाश, कटोरे में जहर पी रहे हैं सुकरात की तरह, ये सुकरात पी गया था, पानी पी रहे हैं। ये जरूर चिंता करो कटोरे में क्या पी रहे हैं, सर कहीं पैक तो नहीं बना रहे, पानी पी रहे लल्ला, ठीक। क्या हुआ, क्या बताया सार्वनामिक में बेटा कि निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं यह और वह, और यही सर्वनाम जब किसी विशेष के पहले आकर विशेष के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं तो कहलाते हैं वो सार्वनामिक विशेषण। तो वो सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं होते। यदि कोई सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम यदि विशेष के पहले इस्तेमाल हो जाए तो वो सर्वनाम न कहलाकर वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है बच्चों। जैसे मान लो कहीं पर कई सारी कारें खड़ी हैं, कई सारी मान लो कि आप खेत में गाय चराने गए, बहुत सारी गाय खड़ी हैं, तो आपने क्या कहा, वह गाय मेरी है। अब ये वह क्या हुआ, सर्वनाम। कैसा सर्वनाम, निश्चयवाचक, गाय के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि कई सारी गाय थी बेटा,
उसमें आपने उसके क्षेत्र को सीमित कर दिया कि एक निश्चित गाय की बात कर रहे हैं कि वह गाय मेरी है। तो इस वाक्य में वह क्या हो जाएगा, तो इस वाक्य में बच्चे पहले वह हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, यह पेन उसका है, यह किताब उसकी है। तो यह और वह ये जो मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं, यह जो मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं ये सर होते हैं आपके, है ना, दो ये जो होते हैं ये आपके हो जाते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो ये सारी बात थी विशेषण के रूप की, आपकी 4 भेद थे विशेषण के। एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने क्या बातें करी। तो मैंने कहा बेटा कि विशेषण का मतलब क्या होता है कि वह शब्द जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए वो कहलाता है विशेषण। वह शब्द जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए विशेषण कहलाता है। ठीक, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो कहलाता है विशेष, वो कहलाता है विशेष। ठीक, वो कहलाता है विशेष। ठीक है, तो ये हो गया आपका विशेष और प्रविशेषण। आपको पता है कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। ठीक, बढ़िया तरीके से आप रिवाइज करके आना। कल मैं इसका आपका टेस्ट कराऊंगा 4 से 5 और बढ़िया तरीके से पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन होने वाला है कल का। सब आना, सबको लेके आना। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया, बाय बाय।